और अंत में एक बात और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये वही कांग्रेस है जिसने 1984 में सिख सिखों का नरसंहार करवाया था। और आज मुझे बहुत दुख होता है कि जब ये जान के हैरानी होती है कि आज वही कांग्रेस पंजाब में सरकार बनी हुई है। सरकार में पंजाब कांग्रेस की सरकार बनी हुई है पंजाब में। क्या सिख भाई को इतना भी नहीं पता? उस सरकार ने हमारे सिख भाइयों बहनों के साथ इतना गलत करा और आज उसी सर उसकी सरकार पंजाब में बनी हुई है। जबकि ऐसी सरकार को तो जड़ से फेंक देना चाहिए। और 1984 में ही जब ये हुआ था उसी वक्त उनको आंदोलन छेड़ के कांग्रेस पे बैंड बजानी चाहिए थी। मगर आज वही कांग्रेस इनको सपोर्ट कर रही है और आज वो उनके साथ मिलके आके काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं मानता हूँ जब तक सिख कौम मिलके ये कांग्रेस वालों का जड़ से खत्म नहीं कर देती ना, जब तक 1984 के सिख दंगों का बलिदान व्यर्थ पूरा नहीं जाएगा। मैं मैं चाहता हूँ कि सारे सरदार भाई सिख भाई इस कांग्रेस पार्टी को जड़ से खत्म करे पंजाब में से और इनकी विचारधारा को नकारे। ये आपका इस्तेमाल कर दिया, सिर्फ आपका इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक एजेंडा निर्धारित कर रही है, क्योंकि इन्हें पता है अब हमारा वक्त चला गया है, अब हम कभी नहीं आ सकते सत्ता में। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह। और आज का मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। ये आज के युग का जो नेहरू है वो केजरीवाल है, और आज के युग के जो हमारे गांधी जी है वो अन्ना हजारे हैं। वो अन्ना हजारे जो गांधी जी के असूलों पे चल के आंदोलन करते हैं, और आंदोलन करने हैं उनका ये नहीं पता मेरे मैं कर क्या रहा हूँ। असहयोग आंदोलन कर रहे थे वो। और फिर दूसरा वो कह रहे थे जन लोकपाल बिल आना चाहिए, मगर जन लोकपाल बिल नहीं आया। और वही जो उन केजरीवाल जी जैसे नेहरू बने हुए आज के युग के, उन्होंने गांधी जी का साथ लेके अन्ना हजारे का साथ लेके सत्ता में आ गए। मगर दुख की बात यही होती है कि कभी भी उन अन्ना हजारे जी ने कभी भी केजरीवाल जी का विरोध नहीं करा, जबकि आज वो सबसे ज्यादा करप्शन में करप्ट लोगों में से एक में आते हैं और उनकी सरकार भी बहुत करप्शन में लिप्त हो रही है। क्या उन्होंने कभी उस सरकार का विरोध करा? एक व्यक्ति मेरा ये मानना है, और मेरे हिसाब से बहुत लोगों का ये मानना है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी अगर व्यक्ति विशेष की पार्टी है ना, जो व्यक्ति विशेष की राजनीति करती है, एक धर्म के आधार पर राजनीति करती है, वो कभी भी देश का भला नहीं कर सकती। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये देश और ये राष्ट्र सनातनियों का है। सनातनियों का तो यहाँ पे पूरा हक है ही, और उनकी राजनीति करना कोई गलत नहीं है। मगर जो दूसरे व्यक्ति विशेष की राजनीति कर रहे हैं, जो देश को तोड़ रहे हैं, वो राजनीति बहुत खतरनाक है। और वो सिर्फ देश के लिए खतरनाक नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए खतरनाक है। और ऐसी राजनीति का अंत होना चाहिए। और मैं अवश्य कह सकता हूँ आने वाले वक्त में जो भी लोग इस प्रति की राजनीति करते हैं उनका अंत जरूर होगा। और मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूँ, 21वीं सदी भारत की सदी तो है ही, 21वीं सदी पूरे विश्व में सनातनियों की सदी है और सनातन संस्कृति के मानने वालों की सदी है। कोई विश्व की पूरी ताकत कोई नहीं रोक सकती। और 21वीं सदी है वो सदी है, इस सदी में ही राक्षसों का सर्वनाश होगा, नरसंहार होगा और धर्म की स्थापना होगी। धर्म वही जो खुशियां बांटे, मानवता के लिए जिए, जो धर्म के नाम पे अधर्म का जो चोला पहने हुए, जो धर्म का चोला पहन के अधर्म फैला रहे हैं, जो मानवता के लिए खतरा बने हुए हैं और जो दूसरों के लिए खतरा बने हुए हैं, वो शैतानी है। वो धर्म नहीं, वो शैतानी है। वो शैतानी ताकतें हैं, उनको उनका खात्मा करना बहुत जरूरी है। और मैं अपने सब धर्म के मानने वाले भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, आप आगे आओ और शैतानी ताकतों से हमें लड़ना है। ये धर्म युद्ध है मेरे भाइयों, धर्म युद्ध। इस युद्ध में हमें जीतना है और ऐसे राष्ट्र अपने ऐसे देश का निर्माण करना है जो पूरे विश्व के लिए एक मुकाम बन जाए, एक उदाहरण पेश हो और पूरे विश्व में शांति कायम हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, ओम महावीर जैनाय नमः, ओम नमः शिवाय।